परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज फिर हम उसकी इबादत के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज पेंटिकॉस्ट के बाद का 22वां रविवार है। इट इज़ द 22nd Sunday after Pentecost and the theme for us is given is the true temple of God। परमेश्वर का सच्चा मंदिर या पवित्र स्थान। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो और जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। आइए हम सब अपनी इबादत को शुरू करेंगे और सब मिलकर गाएंगे खुदा की हम्द तारीफ। अशायर रबानी की पुस्तक से हम पढ़ेंगे सेक्शन 3, 4 और 5। हमारे खुदावन यसु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत आप सबके साथ होती रहे और आपके साथ भी। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बड़ाई करें। हमारे खुदावन यसु मसीह के वसीले से आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावन खुदा आसमानी बादशाह
तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम्द करते हैं। ऐ खुदावन यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावन खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिनी बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि यीशु मसीह तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावन है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। आइए हम दुआ करें। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा कि तूने हम सबको अभी तक तंदुरुस्ती की हालात में और ज़िंदा रखा है। शुक्रगुजार हैं खुदावन तमाम बरकतों के लिए जो तूने हमको दी है, तमाम ज़रूरतों के लिए जो तूने पूरी की हैं। और खुदावन जब आज हम सब मिलकर तेरे नाम की तारीफ़ और हमद करते हैं, इबादत करते हैं, तेरे नाम की जय जयकार करते हैं, तुझसे मिन्नत करते हैं खुदा कि तू अपना रूह हम पर उंडेल, ताकि हम तेरे कलाम की बातों पर चल सकें। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए इस समय खुदा के कलाम में से हम सुनेंगे। पुराने नियम में से पढ़ा जाएगा यिर्मयाह नबी की किताब और उसका 7वां अध्याय और उसके पहले पद से। आज का पहला वचन लिया गया है यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 7 अध्याय 1 से 14। यिर्मयाह 7:1-14। जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा वह यह है, यहोवा के भवन के फाटक के पास खड़ा हो और यह वचन प्रचार कर और कह, हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों में प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो। सेनाओं का यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर है यूँ कहता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। तुम लोग यह कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो। यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर, यहोवा का मंदिर। यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य के बीच न्याय करो, परदेसी और अनाथ और विधवा पर अंधेर ना करो, इस स्थान में निर्दोष की हत्या ना करो और दूसरे देवताओं के पीछे ना चलो जिससे तुम्हारी हानि होती है, तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था युग युग के लिए रहने दूंगा। देखो, तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो जिनसे कुछ लाभ नहीं होता। तुम जो चोरी, हत्या और व्यभिचार करते, झूठी शपथ खाते, बाल देवता के लिए धूप जलाते और दूसरे देवताओं के पीछे जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे चलते हो, तो क्या यह उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है और मेरे सामने खड़े होकर यह कहो, हम छूट गए? ये सब घृणित काम करें। क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? मैंने स्वयं यह देखा है, यहोवा की वाणी है। मेरा जो स्थान शीलो में था, जहाँ मैंने पहले अपने नाम का निवास ठहराया था, वहाँ जाकर देखो कि मैंने अपनी प्रजा इज़राइल की बुराई के कारण उसकी क्या दशा कर दी है। अब यहोवा की वाणी है कि तुम जो ये सब काम करते आए हो, और यद्यपि मैं तुमसे बड़े यत्न से बातें करता रहा हूँ, तो भी तुमने नहीं सुना, और तुम्हें बुलाता आया परंतु तुम नहीं बोले। इसलिए यह भवन जो मेरा कहलाता है, जिस पर तुम भरोसा रखते हो, और यह स्थान जो मैं तुम की ओर तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, इसकी दशा मैं शीलो की सी कर दूंगा। ये परमेश्वर का वचन है, उसकी तारीफ हो। इस समय हम सुसमाचार में से सुनेंगे
और जिस समय सुसमाचार पढ़ा जाता है हम सब खड़े हो सकते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसके 15 पद से। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क 11th chapter and beginning from 15th verse. Today's gospel reading is taken from the gospel according to St. Mark chapter 11 verses beginning from 15th. मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसके 15 पद से लेकर 18 पद तक। आए यीशु मसीह तेरा जलाल हो। फिर वे यरूशलेम में आए और वो मंदिर में गया और वहाँ जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा और सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियाँ उलट दी और मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने ना दिया और उपदेश करके उससे कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, और तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। यह सुनकर प्रधान याजक और शास्त्री उसके नाश करने का अवसर ढूंढने लगे, क्योंकि वो उससे डरते थे, इसलिए कि सब लोग उसके उपदेश से चकित हों। यह मसीह की इंजील है। आए यीशु मसीह तेरी तमजीद। आइए इस समय हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे और आज रेवरेंड मॉरिसन रोज हमारे लिए परमेश्वर का वचन पेश करेंगे। मेरे मुंह के बोल तेरे सामने ग्रहण योग्य हों, मेरे उद्धारकर्ता और मेरी चट्टान। आमीन। गुड मॉर्निंग एंड प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि आज का हमारा विषय है परमेश्वर का सच्चा मंदिर, द ट्रू टेम्पल ऑफ गॉड, उसके बारे में आज की हमारी लेक्शनरी के हिसाब से जो रीडिंग है साम 84, ओल्ड टेस्टामेंट से बुक ऑफ जरमाया, एंड गॉस्पल रीडिंग में इसका ट्रू टेम्पल का विवरण हमें मिलता है साम 84 में कि परमेश्वर के भवन में कोई मनुष्य आकर कैसे आनंदित हो सकता है, इसको एक्सप्लेन किया गया है। साम 84 में हम पाते हैं कि परमेश्वर के मंदिर में 3 चीज़ों का होना आवश्यक है। रादर वी कैन से दैट 3 P's आर इम्पॉर्टेंट इन द टेम्पल ऑफ गॉड। 3 P's आर प्रेज, प्रेयर एंड पीस। आराधना, स्तुति, प्रार्थना और शांति। अगर हम इन तीनों चीज़ों का परमेश्वर के मंदिर में अगर अभाव है तो उसे हम परमेश्वर के सच्चे मंदिर की सीमा में नहीं रख सकते। परमेश्वर के मंदिर में आने वाले हर व्यक्ति को उसकी प्रेज या स्तुति, प्रार्थना और शांति का एहसास होना चाहिए। बहुत सी बार अन्य धर्म के लोग जो हमारे चर्च में आते हैं वो अक्सर कहते हैं कि चर्च में आकर उन्हें एक अद्भुत शांति का एहसास होता है। वाई? बिकॉज नॉइस इज़ मिसिंग इन आवर चर्चेस। अगर हम अन्य धार्मिक स्थलों पर जाते हैं तो वहाँ पर हमारे कानों में शोर आएगा और हम अपना ध्यान परमेश्वर की ओर कैसे लगाएंगे, या परमेश्वर की स्तुति उस स्थान पर हम कैसे कर सकते हैं जहाँ पर शोर है और हम परमेश्वर की ओर ध्यान लगा पाने में असमर्थ हैं। भजन संहिता 84 अध्याय 4 पद में लिखा है, क्या ही धन्य हैं वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वो तेरी निरंतर स्तुति करते रहेंगे। भजन का लिखने वाला कहता है कि परमेश्वर के भवन में रहकर उसकी हमदो सिताइश करना, आराधना करना, स्तुति करना हमारे लिए एक आशीष का कारण है। अर्थात परमेश्वर का भवन और किसी कार्य के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। परमेश्वर का भवन केवल और केवल उसमें प्रेज एंड वर्शिप ही होनी चाहिए। वर्ष 11 में लिखा है कि मैं परमेश्वर का यह वायदा या प्रॉमिस है कि जो उसकी स्तुति करते हैं या उसकी प्रेजेंस में रहते हैं, यहोवा उस पर अनुग्रह करेगा और उन्हें महिमा देगा, और जो लोग खरी खरी चाल चलते हैं उनको वह हर अच्छी वस्तु देगा। अर्थात मनुष्य की जीवन की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होती हैं।
उसका अनुग्रह हम सब लोग चाहते हैं और अपने जीवन में हम सब अच्छी वस्तुएं चाहते हैं। 12वें पद में लिखा है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। और वर्ष 12 के अनुसार चूँकि हम सब लोग विश्वासी हैं तो हमारा भरोसा जो है वो केवल प्रभु के ऊपर ही है। इस प्रकार से हम सब लोगों को वचन के अनुसार या भजन के लिखने वाले ने धन्य कहा है। भजन में जिस समय का वर्णन है उस समय लाइफ जो है आज की तरह आरामदायक नहीं थी। ट्रांसपोर्टेशन या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए गधे, घोड़े और ऊंट का इस्तेमाल किया जाता था, परंतु इस प्रकार के पशुओं को रखना उस समय आम आदमी के बस में नहीं था या उसकी पहुंच से बाहर था। खासकर जब मंदिर में जाना है तो पैदल ही जाएंगे। लोगों की ऐसी मान्यता थी कि शरीर को कष्ट देकर कठिनाई में हमें प्रभु के मंदिर में जाना चाहिए। जब मनुष्य खतरे और कठिनाइयों को उठाकर परमेश्वर के भवन में उपस्थित होता है तो उसे आनंद और संतोष की प्राप्ति होती है। ऐसा ही आज भी हम देखते हैं कि बहुत से धर्मों में लोग जो हैं कष्ट उठाकर कई कई मील पैदल जाते हैं अपने धार्मिक स्थलों पर और ये लोग जो है अपनी खुशी से सब लोग कठिनाइयाँ सहन करते हैं। यात्रा के दौरान उन्हें कितनी भी थकान क्यों ना हुई हो, परंतु वो परमेश्वर के भवन में पहुंचकर सब कठिनाइयों और थकान को भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही समस्त वास्तविक आशीष का स्रोत है। दूसरी रीडिंग जो यिर्मयाह से ली गई है कि यिर्मयाह नबी आज के पाठ में परमेश्वर के मंदिर के कुछ प्रोटोकॉल्स हमें बताते हैं कि जो भी परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश करेगा वो यहोवा के वचन को सुने, वचन को अनसुना ना करे, इस कान से सुने व दूसरे कान से उसको ना निकाले। ये पहला प्रोटोकॉल है। दूसरे प्रोटोकॉल में कहते हैं कि वो अपनी चाल और कामों को वो जो है वो सुधारे, वचन को सुनकर उसका पालन करे अपने जीवन में। और तीसरा है झूठी बातों पर विश्वास ना करे, जैसा कि आजकल होता है कि बहुत सी अफवाहें या झूठी बातें किसी के भी बारे में उड़ा दी जाती हैं और हर धर्म यही बताने की कोशिश करता है कि उनका धर्म जो है वो उत्तम है और दूसरे के धर्म के बारे में कुछ अफवाहें या झूठी बातों को फैला दिया जाता है। तो इनसे हमें बचना है। मनुष्य के बीच में हम न्याय करें। हमें कई बार न्याय करने की प्रक्रिया से अपने जीवन में गुजरना पड़ता है। तो उस समय यिर्मयाह नबी कहता है कि हम अन्याय करने से बचें। इस बात की चिंता न करें कि न्याय करते वक्त कोई आपसे नाराज़ हो जाएगा। फिर आगे कुछ हिदायतें दी गई हैं कि परदेसी, अनाथ व विधवा पर अंधेर ना करो, क्योंकि ये तीनों जो हैं हेल्पलेस होते हैं, असहाय होते हैं, क्योंकि यदि इन तीनों के साथ ज़्यादती की जाएगी और उनकी सपोर्ट पर कोई नहीं होगा तो उन्हें बहुत कष्ट होगा। फिर आगे लिखा है यिर्मयाह नबी ने कि निर्दोषों की हत्या ना करो, न दूसरे देवताओं के पीछे चलो, जैसा कि अक्सर मनुष्य करता है। जब भी उसके विश्वास में कमी हो जाती है या टेम्पटेशन में पड़ता है तो कई बार जो हैं लोग दूसरे देवताओं की परस्तिश करने लग जाते हैं केवल अपने स्वार्थ के लिए, और वो अपनी वफादारी छोड़कर दूसरों के पीछे जाने लगते हैं। वचन में लिखा है कि ऐसा करने से किसी को भी कोई लाभ नहीं होगा परंतु हानि ही होगी। और जीवन की सच्चाई है कि हम में से कोई भी अपनी या अपने परिवार के सदस्यों की हानि नहीं चाहता। तो इसलिए वचन में लिखी बातों को ध्यान से पढ़ें, समझें व उसका पालन करें। वचन में आगे लिखा है कि अगर हम परमेश्वर के मंदिर में कोई घृणित कार्य करते हैं, जैसे चोरी, हत्या, बेईमानी, व्यभिचार, झूठी शपथ खाना, दूसरे देवताओं के पीछे चलना जिन्हें हम पहले नहीं जानते थे और हम उनके पीछे चलते हैं, तो हमसे क्या है परमेश्वर कभी भी प्रसन्न नहीं होगा। ऐसा करके परमेश्वर के मंदिर को हम डाकुओं की गुफा बनाते हैं और ऐसा करने में
मनुष्य का, हम सब का स्वार्थ होता है, जो परमेश्वर वह हमारी बीच की दूरी को बढ़ाता है, जबकि हम में से कोई भी परमेश्वर से दूरी नहीं चाहता। हमारे कार्यों की वजह से परमेश्वर और हमारे बीच में दूरियां बढ़ती हैं। यदि हम अपने स्वार्थ को त्याग दें तब हमारे जीवन में सुकून और शांति होगी। यिर्मयाह की पुस्तक व आज की रीडिंग में हम जान पाते हैं कि परमेश्वर के मंदिर में पवित्रता और धार्मिकता को मेंटेन करना चाहिए। और जब हम आज के गॉस्पेल पैसेज को देखते हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह मंदिर की सफाई करते हैं और हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि ये सब उस समय हो रहा था जब प्रभु यीशु मसीह इस सांसारिक जीवन का उनका अंतिम समय था और यीशु के जीवन का वो अंतिम हफ्ता था। अगर हम थोड़ा सा आज के गॉस्पेल पैसेज से पहले का देखते हैं कि यीशु की यह अंतिम यात्रा यरीहो से यरूशलेम की थी और यरीहो से यरूशलेम की दूरी लगभग 35 किलोमीटर की थी। वह यीशु अपने लक्ष्य की ओर पहुंच रहे थे। यरूशलेम में यीशु का विजय प्रवेश हुआ था। जब यीशु गधी के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम में आए तो वहाँ के लोगों ने रास्ते पर कपड़े बिछाकर उनका एक राजा की तरह स्वागत किया था। और दूसरे दिन जब वो बैतनिया से निकले तो उनको भूख लगी और वो दूर से अंजीर के पेड़ को देखकर, जो कि हरा भरा था, उसके पास आए, लेकिन उन्होंने पाया कि वहाँ पर पत्तों को छोड़कर पेड़ पर कोई फल नहीं लगा था। और वचन में लिखा है कि वो फल का समय नहीं था और यीशु मसीह ने उसको कहा कि अब से तेरा फल कभी ना खाए। ऐसा लगता है कि यीशु मसीह पेड़ पर फल ना देखकर थोड़ा डिस्टर्ब हो गए और उनका मूड जो है वो बदल गया। क्योंकि गॉस्पेल में हम पाते हैं कि यीशु को फुल ह्यूमन एक्सपीरियंस था। वो कभी दुखी भी होते थे, कभी खुश थे, कभी उन्हें भूख और प्यास लगती थी, कभी वो रोए और कभी उन्होंने गुस्सा भी किया। यूहन्ना बताते हैं कि यहूदियों का फसह का पर्व निकट था। वह यीशु यरूशलेम को गए और मंदिर में आए, जहाँ पर कि वो पहले भी अक्सर आया करते थे और वहाँ पर वो प्रीचिंग करते थे। और लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा की गई प्रीचिंग को या संदेश को ध्यान से सुनते थे। यीशु मसीह इस बार जब मंदिर में आए तो उन्होंने देखा कि परमेश्वर के मंदिर को ट्रेड और बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। परमेश्वर के मंदिर में जहाँ पूजा, आराधना, पूजा या अर्चना होनी चाहिए, वो सब एक मार्केट प्लेस बन गया है और वहाँ पर बिजनेस हो रहा है। अन्य जातियाँ जहाँ वर्शिप करती थीं, उनके वर्शिप के अधिकार से उन लोगों को वंचित कर दिया गया है और मंदिर की पवित्रता को वहाँ पर बिजनेस इस्टेब्लिश करके भंग कर दिया गया है। तो टेम्पल अथॉरिटीज़, जो कि चीफ प्रीस्ट या स्क्राइब्स की मदद से ये सब हो रहा था और टेम्पल प्रेमिसेस में हो रहे ट्रेड और बिजनेस की वजह से उन्हें मॉनेटरी गेन हो रहा था। और यीशु जो है वो मंदिर की पवित्रता और शुद्धता को भंग होता देख डिस्टर्ब हो गए और उन्हें गुस्सा आ गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने मनी एक्सचेंजर और बलिदान के लिए पशु पक्षी बेचने वालों के साथ जो मंदिर के परिसर में थे, ऐसा हिंसात्मक व्यवहार क्यों किया, जबकि वो प्रेम के साकार के वो रूप थे। तो इसके दो कारण थे। पहला था कि पहले हम मनी एक्सचेंजर्स को लेते हैं कि प्रत्येक यहूदी पुरुष जो फसह के पर मंदिर में आता था, उसे टेम्पल में एक टैक्स देना पड़ता था, जिसे टेम्पल टैक्स कहते हैं। और फ़िलिस्तीन में जो है सब प्रकार की जो करेंसी है चलती थी। साधारण कार्यों और लेन देन या खरीद फरोख्त में सब प्रकार की करेंसी जो है, चाहे वो यूनानी हो, रोमन हो, सोर नगर की हो, सीरिया देश की मिस्री मुद्रा हो, आदि चलती थी। परंतु टेम्पल टैक्स गलील की जो वहाँ की करेंसी थी, शेकेल,
शेकेल करेंसी दी जाती थी। सो मनी एक्सचेंजर जो थे मंदिर की मुद्रा के लिए मनी एक्सचेंज करते समय उनसे अधिक वसूल रहे थे। आज जैसे हम देखते हैं कि आज जब हमें अब्रॉड जाना होता है तो जनरली हम क्या करते हैं कि US डॉलर या जिस देश में जा रहे हैं वहाँ की करेंसी हमें लेनी पड़ती है, और हमें इस बात की फ्रीडम होती है कि हम मनी एक्सचेंजर के पास जाएं या बैंक के पास, क्योंकि दोनों ही स्थान पर अगर आपने विज़िट किया हो तो देखा है कि एक डिस्प्ले बोर्ड लगा रहता है जिसमें डिफरेंट कंट्री की करेंसी की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले होती रहती है। तो हम फॉरेन करेंसी वहीं से लेते हैं कंपैरिजन करके कि जहाँ पर हमें फ़ायदा है। परंतु मंदिर में क्या था, ऐसा कोई ऑप्शन उस समय नहीं था। ट्रांसपेरेंसी जैसे आज है डिस्प्ले बोर्ड के थ्रू, उस समय ऐसी नहीं होती थी। तो टेम्पल टैक्स के द्वारा जब वो मनी एक्सचेंज करते थे मनी एक्सचेंजर से, तो उसमें वो भारी मुनाफा उनसे कमाते थे। और मंदिर में मनी एक्सचेंजर्स की एक जानबूझकर की जाने वाली धार्मिक ठगी, डकैती या लूटमार थी। महापुरोहित की मिली भगत से मंदिर परिसर में बेईमानी हो रही थी और गरीबों व मंदिर आने वाले लोगों का शोषण हो रहा था। गरीबों के ऊपर एक बोझ था जो बड़ी मुश्किल से वो अपना टेम्पल टैक्स दे पाते थे, और टेम्पल टैक्स जो था वो उस समय हाफ शेकेल होता था, आधा शेकेल था, जो कि श्रम करने वाले या जो डेली वेजर्स थे उनके लिए वो 2 दिन की मजदूरी के बराबर होता था। तो ये बहुत अधिक टेम्पल टैक्स उस समय था। और दूसरा कारण था, प्रभु यीशु मसीह ने जो हिंसात्मक कार्रवाई की या उन्हें गुस्सा आया, वो था पशु पक्षी बेचने वालों पर। जब भी कोई व्यक्ति मंदिर में आता था तो उस समय प्रथा थी कि प्रथा के अनुसार उसे मंदिर में किसी पशु या पक्षी की बलि चढ़ानी पड़ती थी, और बलिदान के लिए पशु पक्षी मंदिर प्रेमिसेस जो मंदिर परिसर था उसके बाहर बहुत सस्ते दामों में मिल जाते थे। तो दूरी व पैदल चलने की वजह से बलिदान के लिए पशु पक्षी अपने घरों से जो लोग मंदिर में विज़िट करते थे उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि वो उनको कैरी करके ला सकें। और फिर मंदिर के जो निरीक्षक थे उन्होंने इंस्पेक्टर्स नियुक्त किए थे, निरीक्षक नियुक्त किए थे कि वो देखते थे कि बलिदान के लिए जो भी लाया गया पशु या पक्षी है कि वो निर्दोष है या नहीं। यदि कोई व्यक्ति जो मंदिर में आ रहा है और वो बलिदान का पशु या पक्षी जो टेम्पल प्रेमिसेस है उसके बाहर से खरीदता था, जो कि बहुत ही कम दामों में उपलब्ध था, तो इंस्पेक्टर क्या करते थे, निरीक्षक उसमें कोई ना कोई दोष निकाल देते थे। और यह एक करप्ट प्रैक्टिस जो है वो मंदिर में चल रही थी। और मंदिर में जो दुकानें लगाई जाती थी बलिदान के लिए, वहाँ से पशु पक्षी खरीदना तो सुरक्षित था, परंतु जानबूझकर मंदिर आने वाले लोगों का शोषण होता था। यह मानो कि ये विधि स्वीकृत चोरी थी। मंदिर में भ्रष्टाचार हो रहा था। यीशु ने मंदिर परिसर में लगे बाजार को या करप्ट प्रैक्टिस को और उनके एकाधिकार को करारा धक्का दिया। मनी एक्सचेंजर्स की यीशु मसीह ने टेबल को उलट दिया। कबूतर और पशु पक्षी बेचने वालों की चौकियां उलट दी, और यीशु ने यह कार्य जो है बड़े साहस के साथ और बड़ी निर्दयता से मंदिर में चल रहे शोषण और व्यापारिक गतिविधियों से मंदिर को मुक्त और शुद्ध किया, क्योंकि मंदिर में व्यापार से गरीब लोगों को ठगा जाता था, उनका शोषण किया जाता था। यह केवल इसलिए नहीं किया गया कि बेचना, खरीदना मंदिर की उपासना, भव्यता और पवित्रता को नष्ट करना था, पर परमेश्वर के मंदिर की उपासना को ही उपासकों को ठगने एवं शोषण करने का एक माध्यम जो है वो उस समय बनाया जा रहा था। और जब यीशु ने मंदिर को शुद्ध करने का कार्य किया तो उसके दिल में भक्ति भावना के साथ सामाजिक न्याय की भावना भी थी। यीशु ने मंदिर को क्लीन करके एक मैसेज सबको दिया कि परमेश्वर के भवन की पवित्रता को भंग ना किया जाए, बल्कि जिस कार्य के लिए उसे बनाया गया है अर्थात प्रार्थना, आराधना, स्तुति एवं शांति को हर कीमत पर मेंटेन किया जाए। इसलिए यीशु ने जैसा कि वर्ष 17 में लिखा है कि एक संदेश सबको दिया कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है।
सो व्हाट अबाउट आवर टेम्पल? क्या यह सही तरीके से इस्तेमाल होता है? क्या इसे भी क्लीनिंग की आवश्यकता है? क्या आपको मालूम है कि हमारी जो बॉडी है वही आपका टेम्पल है जहाँ की परमेश्वर रहता है? पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है? योर फिजिकल बॉडी इज़ ए टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट हु इज़ इन यू। और रोमियो की पत्री 12वां अध्याय पहले पद में लिखा है, पौलुस कहते हैं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाव का बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हम इस पृथ्वी पर रहते हैं और हमारा जो ध्यान है वो दुनिया की मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा रहता है। हमें अपने पेट की चिंता ज़्यादा रहती है, अपनी फ़िज़िकल नीड्स की चिंता हम ज़्यादा करते हैं और हम अपने जीवन में क्या है, बहुत सी बार प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं चलते। हम सांसारिक सुख और अपने एंटरटेनमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो कि हमें परमेश्वर की ओर जाने से रोकती हैं। इसलिए हमारे शरीर को भी मेजर ओवरहॉलिंग या सफाई की आवश्यकता है। और यीशु मसीह सफाई करने में एक एक्सपर्ट हैं। जैसे उन्होंने मंदिर में सफाई की, उसी प्रकार से वो भी हमारे बॉडी की सफाई कर सकते हैं। और ये तभी हो सकता है जब हम अपनी प्रार्थना द्वारा किए गए अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट करें कि वो हमारे पापों को धो दें और हमारी लाइफ को वो रूलर और गाइड बन जाएं। तो हमारे जीवन में उनकी उपस्थिति हो जाए तो सफाई के बाद जो है हमारा माइंड, बॉडी विल बी कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म। तो हमें सोचने की आवश्यकता है कि अगर हम सोचते हैं कि हमारे इस बॉडी रूपी टेम्पल को सफाई की ज़रूरत है, तो हम अपने प्रभु परमेश्वर को इसमें इनवाइट करें। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसके 13वें पद में लिखा है, उसकी सामर्थ्य से सब कुछ कर सकता हूँ। और आज की जो हमारी ये जो तीनों रीडिंग थी लेक्शनरी के हिसाब से, वहाँ पर हम पाते हैं कि भजन संहिता में कि परमेश्वर के मंदिर में स्तुति, प्रार्थना और केवल शांति का आवास होना चाहिए। परमेश्वर के मंदिर में पवित्रता और धार्मिकता होनी चाहिए। और मरकुस रचित सुसमाचार के अनुसार परमेश्वर के मंदिर को व्यापार और व्यापारिक गतिविधियों से मुक्त होना चाहिए। तो क्या हम इस कार्य के लिए तैयार हैं कि परमेश्वर के भवन को हम, जैसा कि आज के वचन में हमने जाना है कि उसी के हमारा परमेश्वर का घर भी जो है व्यापार और व्यापारिक गतिविधियों से मुक्त रहे। और जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो हमारा ध्यान भी केवल आराधना, उसकी स्तुति, उसकी हमदो सिताइश के लिए होना चाहिए। और ऐसा अगर सब हम अपने जीवन में करते हैं तो अपने जीवन में हम लोग शांति और उस सुकून को पा सकेंगे। तो परमेश्वर आप सबके साथ हो, अपनी महिमा के लिए आप सबको इस्तेमाल करें। स्टे सेफ एंड स्टे इन फेथ। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। दयालु दयामय ईश्वर प्रभु जी, आपके चरणों में आकर धन्यवाद देते हैं आपके आज के सुंदर वचन के लिए, जहाँ पर कि यीशु मसीह के द्वारा प्रभु जी हमने सफाई करनी सीखी है। हम भी प्रभु जी आपको इनवाइट करते हैं कि आप भी हमारे जिस्म की, हमारे दिमाग की, बुद्धि की प्रभु जी सफाई करें, ताकि हमारा ध्यान जो है केवल आपकी ओर लगा रहे। और अपनी महिमा के लिए प्रभु जी आप हमें इस्तेमाल करें। आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दें। हम धन्यवाद देते हैं रेवरेंड मॉरिसन रोज के लिए, जिन्होंने आज के वचन को हमारे सामने रखा है। और हम इस बात पर पूरा यकीन करते हैं कि परमेश्वर ने जिस तरह से हमको समझाया है, बताया है, उसी राह पर हम चलें ताकि हम उसके नाम की तारीफ और हमद कर सकें। आइए इस समय हम सब अपने ईमान का इकरार करेंगे और नीकिया का अकीदा हम सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। हम एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखते हैं। वह आसमान और ज़मीन
और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है। हम एक खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं जो खुदा का इकलौता बेटा है। वो अज़ल से बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद है। उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीज़ें बनी। वह हम इंसानों के लिए और हमारी नजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया। रूहुल कुद्दुस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। पिलातुस पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ, और तीसरे दिन पाक नविश्तों के बेमुजिब जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वह जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा, और उसकी सल्तनत कभी ख़त्म ना होगी। हम रूहुल कुद्दुस पर ईमान रखते हैं जो खुदावन है और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ परिश्तो ताज़ीम होती है। वह नबियों की ज़बानी बोला, हम एक पाक कैथोलिक और रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करते हैं, और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करते हैं। आमीन। आइए इस समय हम सब प्रार्थना के लिए जाएंगे और सिफारशी दुआएं हमारे लिए पेश की जाएंगी। आइए हम सिफारशी दुआओं में चलेंगे। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। ऐ आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहां में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुताई से ज़िंदगी पाए। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं, और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए, और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब हैं और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, ख़ास करके हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबे के गवर्नर और मुख्यमंत्री, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए, और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी काउंसिल और रहनुमाओं के लिए, हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर, मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप, हमारे पासवान और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए कि वह अपनी खिदमत वफ़ादारी से बजा लाएं। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। यह बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफ़ादारी से तेरी इस दुनिया में खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हो। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ऐ आसमानी बाप, अपनी बादशाही जदला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे अपने खुदावन और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। हम फिर मिलकर परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करेंगे, और इस समय हम गीत मिलकर गाएंगे, आरास्ता हो
ए मेरी जान। और जिस समय हम इस गीत को गाते हैं, अपनी अपनी जगह पर हम अपने दान को स्वीकार कर सकते हैं, और जब कभी भी हमको मौका लगेगा हम उन दान को चर्च में लाकर जमा करा सकते हैं। आइए हम सब गीत गाएं। कलीसिया से संबंधित सूचनाएं हैं। आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन वर्शिप में, जब हम सब इकट्ठे होकर परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं और ऑनलाइन में हम सब लोग हिस्सेदारी करते हैं। बहुत से मेंबर्स अभी भी पूछते हैं कि कब हमारा चर्च खुलेगा, और आप सबों को मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितने भी हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको हम पूरा करेंगे और उसके बाद हमारी इस वर्शिप को शुरू करेंगे, उसके पहले जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ है उसको हमको पूरा कर रखना है, ताकि हम गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार जो कुछ हमको बताया गया है, दिया गया है, उसके अनुसार हम अपनी आराधना को फिर से जारी रख सकें।
इसलिए जैसे ही हम उनको पूरा करेंगे आपके पास सूचना दी जाएगी। तब तक हम ऑनलाइन वर्शिप करते रहेंगे। इसलिए मेहरबानी से आप सभी वर्शिप में शामिल हो जाइए और परमेश्वर की तारीफ और हम कीजिए। हमारे चर्च का ऑफिस मंडे से लेकर सैटरडे तक खुला रहता है, सवेरे 10 बजे से शाम को 5 बजे तक, और बुधवार के दिन जो है हम उसको छुट्टी रखते हैं। मेहरबानी से ख्याल कीजिए, क्योंकि संडे के दिन भी हम चर्च खोलते हैं, इसलिए हफ्ते में एक दिन बुधवार के दिन हम ऑफिस की छुट्टी रखते हैं। तो आप सभी को सूचना दी जाती है। तो आप बुधवार के अलावा और कभी भी इस जगह पर आकर, चर्च के ऑफिस में आकर, जो कुछ आपको चर्च संबंधित कार्य है उसको आप पूरा कर सकते हैं। इन दिनों में हम प्रार्थना करते रहें एक दूसरे के लिए, परमेश्वर की तारीफ और हम करते रहें, और साथ ही हम सब बीमारों को, जो हमारे कलीसिया में बीमार हैं, उनके लिए ख़ास तौर से प्रार्थना कर सकें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर कि आपने हम सबको तंदुरुस्ती के हालात में रखा है। धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सब की ज़रूरतों को पूरा किया है। धन्यवाद देते हैं कि आपके कान और आपकी निगाहें हमारी ओर लगी रहती हैं। जब हम पुकारते हैं तो आप सुनते हैं और हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं। इस समय हम आकर हमारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, कलीसिया के हर एक ख़ानदान के लिए, हर एक बुज़ुर्ग के लिए, बच्चे के लिए, जवान के लिए, उन सबों पर आप अपना आशीष का हाथ बढ़ाइए, ताकि परमेश्वर हम सब लोग तंदुरुस्ती की हालात में रहकर आपके नाम की तारीफ़ और हमद करने में लगे रह सकें। हम ख़ास तौर से सभी बीमारों को याद करते हैं परमेश्वर, जो हमारी कलीसिया में बीमार हैं या हॉस्पिटल में हैं, घरों पर हैं, या और कोई दूसरे लोग बीमार हैं। उन सब पर रहम कीजिए, अपना पवित्र हाथ बढ़ाइए और उनको चंगाई प्रदान कीजिए। हम ख़ास तौर से मिस्टर संजय दास के लिए धन्यवाद देते हैं। पिछले दिनों से जब परमेश्वर हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और वो अब धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं, इसलिए हमारी विनती है परमेश्वर कि उन पर अपना सामर्थ का हाथ बढ़ाइए, ताकि संपूर्ण चंगाई को प्राप्त कर सकें और फिर से आपके नाम की तारीफ़ और हम करने के लिए अपने काम में लग सकें और आपको धन्य कह सकें। हम उस बच्चे हिमांशु को याद करते हैं जिसका हाथ के अंदर फ्रैक्चर हुआ है। परमेश्वर आप अपने सामर्थ्य को हाथ बढ़ाइए और हिमांशु को भी चंगाई दीजिए, और जो कुछ भी तकलीफ़ और परेशानी है परमेश्वर उसको आप दूर कीजिए। इसी तरह से हम याद करते हैं शिमोन के लिए, परमेश्वर उस पर रहम की नज़र कीजिए और उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कीजिए, और परमेश्वर सामर्थ का हाथ बढ़ाकर उनको शिफा दीजिए, चंगाई दीजिए, सारी कमज़ोरियों को दूर कीजिए। जिस्मानी कमज़ोरियों पर परमेश्वर अपना पवित्र हाथ बढ़ाइए, ताकि वो सही राह पर चल सकें और आपके नाम की महिमा कर सकें। हम इस समय पुनीत जालना के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उन पर भी अपना अनुग्रह का हाथ बढ़ाइए, और जो भी तकलीफ़ है आप जानते हैं, इसलिए हमारी मिन्नत है परमेश्वर कि सामर्थ का हाथ बढ़ाकर उनको चंगाई प्रदान कीजिए। हम इस समय नताशा आवाज़ के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जो कुछ भी तकलीफ़ उनको है आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन जो हम उतना ही जान पाते हैं जितना डॉक्टर्स हमको बताते हैं। इसलिए हमारी विनती है परमेश्वर कि उन सभी डॉक्टर्स को, मेडिसिन्स को, देखभाल करने वालों को समझ और बुद्धि दीजिए, आशीषित कीजिए परमेश्वर, ताकि वो बच्ची जल्द से जल्द शिफा प्राप्त कर सके, चंगाई प्राप्त कर सके। अपने पवित्र हाथों को बढ़ाइए परमेश्वर और उसको चंगाई प्रदान कीजिए, उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कीजिए, अपने पवित्र हाथों में उसको रखिए परमेश्वर, ताकि वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल से छुट्टी प्राप्त करके अपने घर पहुंच सके और आपके नाम की तारीफ़ और हम कर सके। इसी तरह से हम WFCS की सभी महिलाओं को याद करते हैं जो
प्रोग्राम के लिए जैसलमेर जा रहे हैं परमेश्वर, उन सभी ग्रुप के ऊपर, जितने उस ग्रुप में सम्मिलित हैं, सब पर आशीष का हाथ रखिए ताकि सब लोग सलामती से अपनी जगह पहुंच सके। सब खतरों से बचाइए, एक्सीडेंट से बचाइए, नुकसान से बचाइए, जिससे परमेश्वर उस प्रोग्राम को पूरा कर कर वो वापस आ सके। उनके परिवारों को भी हम आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं और विनती करते हैं परमेश्वर कि उन सब पर अपना अनुग्रह का हाथ बढ़ाइए। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने अपने जन्मदिन मनाए हैं, अपना शादी की सालगिरह मनाई है। परमेश्वर उन पर रहम का हाथ बढ़ाइए ताकि ये नया साल जो उनकी ज़िंदगी में दिया गया है वो बेहतर तरीके से पूरा हो सके, आशीषों के साथ और आपकी महिमा के साथ वो इस साल को पूरा कर सकें। परमेश्वर हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक पर अपना अनुग्रह का हाथ बढ़ाइए। ये सब कुछ मांगते हैं हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ऐ हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही है, आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह की पहचान में मोहब्बत में महफूज रखे और कादिर मुतलक खुदा बाप, बेटे और रूल कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे, आमीन। सलामती से जाओ, खुदावन से मोहब्बत रखो और उसकी खिदमत करो, खुदावन मसीह के नाम से, आमीन। एक शादी की सूचना है। मैं सेंट थॉमस चर्च की प्रियंका दास जो अविवाहित हैं और मिस्टर विजय कुमार दास की पुत्री हैं और नाइजेल एरोल जो मिस्टर एरोल पिंटो के पुत्र हैं, जो विधिवत तलाकशुदा हैं और सेंट थॉमस चर्च बॉम्बे के मेंबर हैं। उनके विवाह की सूचना देता हूँ। अगर किसी को आपत्ति हो तो लिखकर मुझे देना चाहिए। ये विवाह की तीसरी और आखिरी सूचना है।